Assalamualaikum students. As you know, we have completed exercise number 1, operation on sets, and I hope you will understand it easily. Now open page number 221. We will discuss definition of circle and tangent to a circle. Circle. A circle is a set of points equidistant from a fixed point on the same plane. एक सर्कल जो है वो बहुत सारे पॉइंट का सेट है. इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट. इक्विडिस्टेंट मीन्स बेटा बराबर का फासला होना, यानी हम फासला होना. इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट. फिक्स पॉइंट मीन्स सेंटर पॉइंट, जो यहाँ से आपने कंपास खोला और बनाया सर्कल, उस पॉइंट को हम सेंटर पॉइंट या फिक्स पॉइंट के नाम से कहेंगे. वहाँ से लेकर किसी भी पॉइंट तक जो सर्कल की पूरा लाइन है, उसमें से किसी भी पॉइंट पर आप बनाकर देखेंगे फासला, तो आपका इक्विडिस्टेंट होगा, यानी बराबर का फासला होगा. नाउ लेट वी विल चेक इट. बेटा देखें, यहाँ से लेकर मैंने यहाँ तक का फासला देखा, ये भी 3 सेंटीमीटर है. यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला देखा, ये भी 3 सेंटीमीटर है. सो ये इस बात को प्रूव कर रहा है कि एक सर्कल जो है उसका फिक्स पॉइंट से फासला हमेशा बराबर होगा, चाहे वो किसी भी पॉइंट के थ्रू मेजर किया जाए. फिर दोबारा रिपीट करते हैं. अ सर्कल इज़ अ सेट ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट ऑन द सेम प्लेन. एक सर्कल जो है वो बहुत सारे पॉइंट्स का सेट है, यानी बहुत सारे पॉइंट्स उसमें मिल रहे हैं. इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट यानी कि इक्वल है फासला किसी भी पॉइंट से. अगर हम किसी भी पॉइंट पर रखकर मेजर करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला, तो वो 3 सेंटीमीटर ही आएगा. नाउ टेंजेंट टू अ सर्कल. अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज़ अ लाइन विच मीट्स अ सर्कल एट ओनली वन पॉइंट. टेंजेंट टू अ सर्कल जो है वो एक लाइन है जो कि मिलती है सर्कल से सिर्फ एक पॉइंट पर, यानी कि एक पॉइंट पर ही सर्कल से कोई लाइन टकराए या मिले, उस पॉइंट को उस लाइन को हम टेंजेंट टू अ सर्कल कहते हैं. यहाँ पर आपको एक सर्कल नज़र आ रहा है, उसका हमने सेंटर पॉइंट को O नाम दिया है, जबकि P वो पॉइंट है जहाँ से हमने टेंजेंट की लाइन हमारी सर्कल से मिल रही है. ये टेंजेंट इसलिए कहलाया जा रहा है क्योंकि इस पॉइंट के थ्रू सेंटर से लाइन, इस पॉइंट के थ्रू सर्कल से लाइन मिल रही है, तो ये लाइन हमारी टेंजेंट कहलाएगी. टेंजेंट टू अ सर्कल. दोबारा रिपीट करते हैं. अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज़ अ लाइन विच मीट्स अ सर्कल एट ओनली वन पॉइंट. एक टेंजेंट टू अ सर्कल एक लाइन है जो कि मीट करती है, जो कि मिलती है. मीट मीन्स मिलना. मीट करती है सर्कल से सिर्फ एक ही पॉइंट पर. लाइन जो कि मीट करे सर्कल से सिर्फ एक पॉइंट पर. ये सर्कल है, यहाँ पर हमारा सेंटर ऑफ पॉइंट है जिसको हमने O से रिप्रेजेंट किया है. हमने लाइन खींची. ये पॉइंट जो P पॉइंट से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये P पॉइंट हमारा वो पॉइंट है जहाँ से हमारी टेंजेंट मिल रहा है सर्कल से. सर्कल से जो लाइन मिलेगी एक पॉइंट पर, उस पॉइंट को हम टेंजेंट कहेंगे और टेंजेंट टू अ सर्कल कहेंगे. As we have completed our geometry section, now open page number 23. I will elaborate you square and perfect square definition, which is included in the chapter number 2, perfect square. The square of a number is the product of a number multiplied by itself. स्क्वायर किसी भी नंबर का प्रोडक्ट है अगर हम नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं. I will repeat it again. Square. The square of a number is the product of a number multiplied by itself. स्क्वायर जो है किसी भी नंबर का वो प्रोडक्ट है अगर हम एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं तो वो हमारा स्क्वायर कहलाएगा.
Now, perfect square. The square of a natural number that is 1, 2, 3 and so on is called a perfect square. यानी कि जो हमारे स्क्वायर है किसी भी नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर हमारे कौन कौन से होते हैं, 1 से लेकर सो ऑन, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कंटिन्यू है, इज़ कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि नेचुरल नंबर का स्क्वायर हमारा परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। जैसे कि 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है एंड so on. I will repeat it again. The square of a natural number that is 1, 2, 3 is called a perfect square. स्क्वायर किस नेचुरल नंबर के स्क्वायर को हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। ओके बेटा, अब हमने स्क्वायर और परफेक्ट स्क्वायर की डेफिनेशन तो डिस्कस कर ली। नाउ स्क्वायर्स, बेटा स्क्वायर किस तरह से निकलते हैं हमने अभी अभी डिस्कस किया। एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारा स्क्वायर फॉर्म होता है। जैसे कि 1 का स्क्वायर किस तरह से निकालोगे, 1 1 ज़ा 1। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई किया जाएगा, 2 2 ज़ा 4। 3 का स्क्वायर किस तरह से निकलेगा, 3 ही को हम 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 3 ज़ा 9। 4 का स्क्वायर किस तरह से निकलेगा, 4 4 ज़ा 16। 5 का स्क्वायर, 5 ही को हमने 5 से मल्टीप्लाई करवाया, 5 5 ज़ा 25। 6 का स्क्वायर किस तरह से निकला, 6 6 ज़ा 36, यानी 6 को ही 6 से मल्टीप्लाई करवाया गया। 7 7 ज़ा 49। 8 का स्क्वायर किस निकला, 8 8 ज़ा 64। 9 के टेबल का किस तरह से निकलेगा स्क्वायर, 9 ही को 9 से मल्टीप्लाई करवाया, 9 9 ज़ा 81। 10 का स्क्वायर हम किस तरह से निकालेंगे, 10 को ही 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 10 10 ज़ा 100। बेटा अब इनमें डिस्कस करने वाली बातें कुछ 2-3 प्रॉपर्टीज़ हमें इनकी डिस्कस करनी है। जैसे कि बेटा इधर गौर करने वाली बात यह कि हमारे पास 1 हमारा ऑड नंबर है। जब हमारा 1 ऑड नंबर है तो गौर करें इसका स्क्वायर भी हमारे पास ऑड में ही निकला है। 3 इज़ ऑड नंबर एंड 9 इज़ ऑल्सो ऑड नंबर, 5 इज़ ऑड नंबर, 25 इज़ ऑल्सो एन ऑड नंबर। यानी कि गौर करने वाली बात यह है कि अगर हमारे पास नंबर जो है वो ऑड में है तो उनके स्क्वायर भी ऑड में ही निकलेंगे। ऐसे ही सेम पैटर्न से हम अगर देखें इवन नंबर को, जैसे कि 2 4 6 8 10, तो बेटा ये सब हमारे इवन नंबर हैं। तो इन इवन नंबर्स के हमारे पास आंसर भी इवन है, हमारे पास स्क्वायर भी इवन में ही आए। 2 2 ज़ा 4, 2 इज़ इवन नंबर, 4 is also even number, 4 is even number, 16 is also even number and so on. दूसरी डिस्कस करने वाली बात हमारे पास बेटा ये है कि अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर हमें देखना है, ये तो हमारे पास 10 तक वैल्यूज़ हैं, लेकिन बेटा हमारे पास स्क्वायर्स तो आगे भी होते हैं, 11 का होता है, 12 का होता है, 13 का होता है, हर तरह के हर नंबर्स का स्क्वायर होता है। तो बेटा जब हम स्क्वायर रूट निकालने होंगे तो हमें पहचानने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है और कौन सा नहीं है। जैसे कि हमें इधर दिख रहा है 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, क्यों, क्योंकि 2 2 2 ज़ा 4 है। बट 3 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, क्यों, क्योंकि 3 का हमारे पास स्क्वायर नहीं बनता। तो बेटा हम किस तरह से पहचानेंगे, अगर हमारे पास आखिर के नंबर में 9 आ रहा होगा या 0 आ रहा होगा या 4 आ रहा होगा या 6 आ रहा होगा, ये ऐसे नंबर्स हैं जो हमारा शो करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं कि ये नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे कि अगर हमें 7 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं भी पता हो तो अगर हम ये देखें 49 है, 9 आखिर में आ रहा है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर हम 36 को देखें, हमें अगर ये पता भी ना हो कि ये 6 का स्क्वायर रूट है, तो हमें ये परफेक्ट स्क्वायर हम जान सकते हैं किस तरह से कि ये 6 आखिर में आ रहा है, एंड में हमारे पास क्या गिवन है, नंबर 6 गिवन है। तो जब 6 नंबर है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। एक एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास है 1766
अब बेटा ये भी हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। हम क्यों इसको एक ले सकते हैं? क्योंकि हम जानते हैं, हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि हमारा जो आखिरी का नंबर है, अगर वो 6 होगा या 9 होगा या 4 होगा, तो वो हमारा रिप्रेजेंट करेगा परफेक्ट स्क्वायर को। बेटा ये हमारा आज का लेक्चर था। हमने पूरे स्क्वायर समझे, परफेक्ट स्क्वायर समझे, ज्योमेट्री सेक्शन अपना कंप्लीट किया, सर्कल की डेफिनेशन, टेंजेंट की डेफिनेशन और स्क्वायर्स निकाले। अब बेटा आपका होमवर्क ये है कि मैंने 1 से लेकर 10 तक तो स्क्वायर्स आपको करवा दिए हैं, 15 तक के स्क्वायर्स आपको खुद निकालने हैं और कॉपी में सॉल्व करना है। अच्छा बेटा, मुझे दूसरी बात आप लोगों से ये भी करनी थी कि मुझे उम्मीद है आप लोगों का एक्सरसाइज नंबर 1 का काम कंप्लीट हो चुका होगा। तो बेटा आप लोग जितना हो सके जल्दी मुझे वो काम सबमिट करवा दें, उसकी स्नैप्स भिजवा दें, उनकी पिक्चर्स लेकर मुझे सेंड करवाएं ताकि मैं आपकी अटेंडेंस मार्क करवा सकूं। ओके, थैंक यू। As I have elaborated you exercise 2 perfect square and square definition. Now check out this cylinder blanks. The square root symbol is called dash. स्क्वायर रूट का जो सिंबल है बेटा मैंने इधर रिप्रेजेंट भी कर दिया है, ये आपका स्क्वायर रूट का सिंबल है। ये स्क्वायर रूट का सिंबल हमारा रेडिकल कहा जाता है। इस स्क्वायर रूट के सिंबल को हम रेडिकल पढ़ते हैं। द स्क्वायर रूट सिंबल इज कॉल्ड डी डैश। स्क्वायर रूट का जो सिंबल है, ये सिंबल हमारा रेडिकल कहलाता है। नंबर सेकंड, द स्क्वायर रूट ऑफ 4761 कंटेन डैश डिजिट। 4761 कंटेन 2 डिजिट। बेटा ये हम किस तरह से फाइंड करेंगे कि 4761 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। जब हम रूट निकालेंगे तो हमारे रूट का आंसर 69 निकलेगा। बेटा यहाँ पे मैंने खुद ही आंसर मेंशन कर दिया है। अभी हमें आगे एक्सरसाइज में पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोसीजर हम पता करेंगे जो हमारा इस मेथड से निकलता है, डिवीजन मेथड के तरीके से जो हमारा निकलता है परफेक्ट स्क्वायर। तो हमारा 4761 का स्क्वायर क्या निकल रहा है, स्क्वायर रूट क्या निकल रहा है 69। तो बेटा ये 69 कितने डिजिट्स पर कंसिस्ट है, 2 डिजिट्स पर, 1 2। तो हमने 2 डिजिट्स का आंसर लिखा है। द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज़ लेस देन इटसेल्फ। इसको समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। प्रॉपर फ्रैक्शन बेटा, प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन कहलाता है जिसका नॉमिनेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिखी हुई है 1/4। 1 हमारा छोटा नंबर है जबकि 4 हमारा बड़ा नंबर है। 1 नॉमिनेटर दिया हुआ है और 4 डिनोमिनेटर दिया हुआ है। जब हमने इसका स्क्वायर निकाला तो ये हमारा 1/16 हो जाएगा क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहा और 4 का स्क्वायर क्या बन गया, 16 बन गया। तो 1/4 तो खुद वैल्यू छोटी थी, लेकिन 1/16 की अगर वैल्यू चेक करें तो वो और ज़्यादा कम हो गई। तो ये क्या प्रूफ कर रहा है, द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज़ लेस देन इटसेल्फ। यानी कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन का हम स्क्वायर अगर निकालेंगे तो वो और लेस हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर उसका और भी कम होगा। 1/16 is much less than 1/4. Now question number 4. The division method is used to find the perfect root, square root of a number that is not a perfect square. Okay बेटा, ये डिवीजन मेथड जो है हम यूज़ करते हैं वो किन नंबर्स के लिए यूज़ करा जाता है, क्योंकि जो नंबर्स जिनका परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है, जो कि हमारा नेचुरल नंबर नहीं होते, नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं होता, उनके लिए हमारा डिवीजन मेथड यूटिलाइज होता है ताकि हम उनका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकें। नंबर 5 ब्लैंक, द स्क्वायर रूट ऑफ 20 इज़ 4.4। बेटा ये भी बिल्कुल सेम पैटर्न से हम सॉल्व करेंगे। आगे हम जब हम बनाएंगे पूरा स्क्वायर रूट बनाएंगे डिवीजन मेथड के तरीके से, तो हम इसको आगे समझेंगे कि 20 का स्क्वायर रूट किस तरह से निकलता है। फ़िलहाल मैंने आपको खुद ही बता दिया है कि 4.4 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 20। ठीक है, दोबारा से रिपीट एक बार कर लेते हैं सारे। द स्क्वायर रूट सिंबल इज़ कॉल्ड द रेडिकल।
स्क्वायर रूट सिंबल मैंने जब बना दिया है, स्क्वायर रूट का जो सिंबल है वो हमारा रेडिकल कहलाता है। द स्क्वायर रूट ऑफ 4761 कंटेन डैश डिजिट। इसमें हमें बेटा ये नहीं पूछा गया कि 4761 का क्या आंसर आएगा अगर हम रूट निकालेंगे, नहीं, हमसे पूछेगा कि हम जो आंसर निकालेंगे वो हमारे कितने डिजिट्स पर कंसिस्ट होगा। तो हमने 4761 का अगर हमने रूट निकाला, जो कि हमने खुद निकाल लिया है अभी, वो हमारे पास 69 आ रहा था। तो 69 हमारे कितने डिजिट्स पर कंसिस्ट है? 2 डिजिट्स पर कंसिस्ट है। तो यहाँ पर हमने 2 डिजिट मेंशन किया है। नंबर 3 थर्ड, द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज़ लेस देन इटसेल्फ। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ। प्रॉपर फ्रैक्शन हमारा वो नंबर है जिसका डिनोमिनेटर हमारा छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो। तो ऐसे नंबर का हम अगर स्क्वायर निकालेंगे तो वो हमारा स्क्वायर और ज़्यादा लीस्ट आएगा बनिस्बत नंबर के। नंबर 4 ब्लैंक इज द डिवीजन मेथड इज़ यूज टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि हम डिवीजन मेथड उसलिए इस्तेमाल करते हैं जो हमारे स्क्वायर रूट परफेक्ट नहीं होते, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, जो कि हमारे उनका स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें डिवीजन मेथड को यूटिलाइज़ करना पड़ता है। नंबर 5 ब्लैंक इज द स्क्वायर रूट ऑफ 20 इज़ 4.4। बेटा मैंने ये आपको बताया जैसे कि हम जब आगे हम आपको पूरा प्रोसीजर के ज़रिए समझाएंगे, जब ये आप डिवीजन मेथड के ज़रिए समझेंगे तो ये आप इजीली समझ जाएंगे कि 20 का स्क्वायर रूट हमारा 4.4 होता है। आई होप बेटा आप लोगों को ये समझ में आई होंगी फिल इन द ब्लैंक्स। तो बेटा आप लोग का पहले हम होमवर्क को डिस्कस कर लेते हैं। आपके इस दफ़ा 2 होमवर्क्स हैं। पहला फिल इन द ब्लैंक्स मैं आपको करवा चुकी हूँ, तो आपको ये ट्रू फॉल्स इसके होमवर्क है। और सेकेंडली आपको जो मैंने स्क्वायर निकलवाए थे वो 1 से लेकर 10 तक आपके स्क्वायर्स मैंने निकलवा चुकी हूँ। बाकी के स्क्वायर 15 तक के स्क्वायर आपको खुद निकालने हैं। और बेटा मुझे आपसे दूसरा ये डिस्कस करना था कि आप लोग की जैसे कि एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीट हो चुकी है, ऑपरेशन ऑन सेट। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने काम भी साथ साथ कर लिया होगा, तो मुझे उसकी स्नैप्स भेज दीजिए ताकि मैं आपकी अटेंडेंस मार्क करवा सकूं। और अगर आप लोग काम करवाने में मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो बेटा मुझे आपके पेरेंट्स के साथ मीटिंग कॉल करनी पड़ेगी ताकि मैं आप लोग के पेरेंट्स से बात कर सकूं। थैंक यू।